राज ने धीरे से बच्चे को झुलाया मगर वो लगातार रोता जा रहा था। शायद उसके उसके लिए ये छुअन थी, ये महक, ये बाहें, ये एहसास, ये सब कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा बेटा। राज की आवाज कांप गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। राज ने धीरे धीरे उसे राधा की गोद में डाल दिया, जैसे वो कोई नाजुक सी चीज हो। राधा ने फौरन वंश को थामा, उसके छोटे से जिस्म को अपनी बाहों में समेटा और फिर अगले ही पल उसके माथे को चूम लिया। राज ने गहरी सांस लेकर ये मंजर देखा, जैसे वो कोई चमत्कार देख रहा हो। उसके आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे। दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। जो वंश राधा के छुअन और हल्के हल्के झूलने से शांत होता जा रहा था। उसकी आंखें नींद के असर से धीरे धीरे बंद होने लगी थी। नन्हे होंठ हल्के से खुले, सांसें धीमे पड़ने लगी। वो एक बार फिर नींद की वादियों में चला गया। माँ की बाहों में हिफाजत में राज ने गहरी सांस ली और फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसने एक झटके से और फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसने झटके से राधा का हाथ पकड़ लिया। राधा चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अनजानी सी घबराहट थी। क्यों नहीं बताया मुझे? राज की आवाज धीमी थी मगर उसमें सुलगती हुई आग थी। क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? क्यों नहीं बताया कि मेरी औलाद इस दुनिया में आ चुकी है और अब इतना बड़ा भी हो गया? जबकि राधा को गुस्सा आया था कि वो सब कुछ छोड़कर चला गया, हर रिश्ता नाता तोड़कर, फिर आज किस हक से पूछ रहा था कि उसके बच्चे की खबर उसे क्यों नहीं दी? बताओ, बताओ राधा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप इस बात का हक नहीं रखते थे। उसने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। शायद माँ बनकर वो कुछ ज्यादा ही बहादुर बन चुकी थी, वरना राज के सामने खड़े होने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि राज ने आगे बढ़कर उसकी कलाई जोर से दबाई। वो अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहती थी मगर राज की पकड़ बहुत मजबूत थी। भले मैं रिश्ता तोड़कर चला गया था, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता था और ये बच्चा मेरा खून था। अगर खून था तो कभी आपने मुड़कर यहाँ के हालत की खैरियत क्यों नहीं ली? मासी ने, अंकल ने आपको कितने कॉल किए मगर आपने कभी फोन नहीं उठाया, कभी मैसेज का जवाब नहीं दिया। राज ने हैरानी से उसे देखा। झूठ मत बोलो राधा। उनके लहजे में एक बार फिर वही सर्दी उतर आई जो 3 साल पहले उसकी पहचान थी। राधा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो वही राज था जो 3 साल पहले उसे रौंद कर चला गया। वही सख्त, वही बेरहम, वही इंतहा। मैं झूठ नहीं बोल रही। राधा की आवाज कांप रही थी। हमने कोशिश की बताने की मगर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आपने खुद सब कुछ नजरअंदाज किया और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। राज का दिल एक पल के लिए डगमगाया। क्या वाकई उसने खुद सब कुछ अनदेखा कर दिया? क्या वाकई वो इतना अंधा हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि पीछे बहुत कुछ बड़ा हो चुका है? और अगर मैं खुद ना आता तो क्या तुम सारी जिंदगी मुझे मेरे बेटे के बारे में नहीं बताती? वो कड़वाहट से बोला। राधा ने एक पल के लिए अपनी बाजुओं में सोते हुए वंश को देखा। उसका दिल मचल उठा। अगर आप वाकई हमें जानने की ख्वाहिश रखते तो खुद लौटकर आते। मैंने किसी रास्ते में दीवार नहीं बनाई थी, दीवार तो आपने खड़ी की थी। वो जब बोलने पर आई तो चुप नहीं हुई। वो जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राज का सामना कर सके, मगर शायद हालात से लड़ते लड़ते अब वो थक चुकी थी। इसलिए वो बोली कि राज गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ कहना चाहता था मगर वो लंबे शब्द से उसका साथ छोड़ दिया। उसने गहरी नजर अपने बेटे पर डाली और फिर कुछ सोचकर कमरे से निकलकर चला गया। मेहरा हवेली की हम सुबह हमेशा की तरह शांत थी। डाइनिंग टेबल पर राधिका जी और मेहरा साहब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे।
उनके चेहरों पर बीते वक्त की थकान और गहरी लकीरें थी। अचानक दरवाजे की तरफ से आहट हुई। दोनों के ने नजरें उठाई। जैसे ही सामने का मंजर देखा, उसने उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अर्जुन राज मेहरा सफेद कुर्ता पजामा पहने राज बहुत आत्मविश्वासी अंदाज में कमरे में आया, चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उसने धीरे से रोटियों का एक टुकड़ा तोड़ा और चाय का कप उठाया, जैसे ये उसका रोज का काम हो। मेहरा साहब ने खोखली आवाज में कहा, तुम लौट आए। तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो राज है जिसने 3 साल पहले बिना पीछे मुड़े चला गया था। राज ने चाय का घूंट लिया और सहजता से बोला, हाँ, आ भी चुका हूँ और अपनी पत्नी और बेटे के साथ जा भी रहा हूँ। राधिका जी का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है। जब 3 साल तक तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो अब मेरी भांजी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। तलाक दे दो उसे और हमारे रास्ते से हट जाओ। राज का हाथ चाय के कप पर रुक गया। अगले ही पल पूरी डाइनिंग टेबल हिल गई। चाय के कप गिर गए, प्लेटें टूट गईं और खाना चारों ओर बिखर गया। राधिका जी डर के मारे जड़ हो गई। उनकी सांसें रुक गई और आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं वो छोटा राज नहीं जो डर के मारे चुप रहता। अब मैं वो राज नहीं जो डर के मारे चुप रहता। अब मैं वो राज हूँ जो 28 साल का हो चुका है और पल भर में किसी की हिम्मत कुचल सकता हूँ। उसकी आवाज इतनी गूंज रही थी कि पूरा घर थर्रा उठा। राधिका जी के हाथ कांपने लगे, होठ हल्के से खुले पर शब्द बाहर नहीं आए। मेहरा साहब ने जल्दी से राज का हाथ थाम लिया। ये क्या बदतमीजी है। राज ने झटके में हाथ छुड़ाया और कहा, बदतमीजी तो तब होती जब मैं चुपचाप आपकी बात मानकर अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ देता। मेहरा साहब ने राधिका जी के तरफ देखा। उनका चेहरा राज के गुस्से के सामने फीका पड़ गया। अब जो होगा वो मेरे तरीके से होगा। राज की आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा और किसी के कहने पर उसे नहीं छोड़ूंगा। राज ने राधिका जी की ओर देखा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। पिछले 15 दिनों में उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट के जरिए सारे जरूरी काम निपटा लिए। पासपोर्ट और वीजा तैयार थे और वो अपनी पत्नी और बेटे को लंदन रवाना हो गया लेकर। अनन्या राधा ने बहुत विरोध किया। वो रोई और साफ मना किया कि वो नहीं जाएगी। जब 3 साल बाद उसे अकेला छोड़ गया तो अब क्यों लौटकर अधिकार जताया जा रहा है। राज लंदन के फ्लैट में आया तो पूरा घर शांत था। राधा छोटे वंश को संभालते हुए थकी थी। राज ने बिना हिचक अपने बेटे को गोद में लिया। वंश उसके स्पर्श को महसूस करते ही शांत हो गया और मां की ओर देखने लगा। राज ने घुटनों के बल बैठकर फूलों का गुलदस्ता और केक अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाया। उसने सारी जिद और अहंकार भुलाकर अतीत को पीछे छोड़ दिया। मैं जानता हूँ मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, उसने भीगे लहजे में कहा। सिर्फ एक माफी का शब्द तुम्हें मेरी तरफ मोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं हमारे बच्चे के लिए इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उसने एक पल रुककर अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ वंश की ओर देखा और कहा, देखो ना, हमारा वंश कितना छोटा और अकेला है। उसके लिए एक छोटी सी बहन भी लानी है। राधा उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। उसके मन में कई शिकवे थे, लेकिन अब उसके होठ खामोश हो गए। उसकी नजर अपने बेटे पर गई जो अब गहरी नींद में था। उसने अपने पिता के कंधे से लगते हुए देखा। यही वो पल था जब राधा ने खुद को हार मान लिया। 3 साल की तकलीफ और दर्द और जुदाई की यादें पल भर के लिए पीछे रह गई। एक माँ की ममता जाग उठी। उसने तुरंत ही वो फूल रखकर अर्जुन को गले लगा लिया। ये उसका तरीका था ये जताने का कि वो भी एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। और फिर राज ने वो कर दिखाया जिसकी राधा ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने हर गलती स्वीकार की, हर रात की माफी मांगी और अब राधा ने अपने बेटे के साथ एक नई खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है कि राज सच में माफी के काबिल था? अपने दिल की बातें कमेंट में जरूर बताएं और मेरे द्वारा बताई गई कहानी अगर आपका दिल छू गई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।